विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच का विवाद अभी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप जानते होंगे कि किस प्रकार से शाहिद अफरीदी इस विवाद के बीच में आए थे। उन्होंने एकदम एक तरफा तरीके से विराट कोहली को इन सब के लिए जिम्मेवार बता दिया था और अब इस रेस में, इस झगड़े में, इस तू मैं के बीच, इस कंट्रोवर्सी में अब भारतीय जो जर्नलिस्ट हैं रजत शर्मा जी, उनका नाम अब सामने आ गया है। उन्होंने अपने न्यूज़ में, अपने प्राइम टाइम शो में सीधे तौर पर गौतम गंभीर को इन सभी इंसिडेंट्स के लिए जिम्मेवार ठहरा दिया है। रजत शर्मा जी ने सीधे तौर पर उन्होंने भी बिल्कुल एक साइड, एक पक्ष को पकड़ लिया और सीधे तौर पर इन सब के लिए गौतम गंभीर को रिस्पॉन्सिबल बता दिया। क्या ये सही है? ये आप सब डिसाइड करें। क्या किसी एक पक्ष की गलती हो सकती है? क्या किसी एक पक्ष की वजह से झगड़ा हो सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि बिल्कुल गौतम गंभीर की इसमें गलती थी, बिल्कुल गौतम गंभीर ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि कहीं ना कहीं इस झगड़े की शुरुआत जो है वो ऐसी खबर आ रही है जिस प्रकार से चश्मदीदों की माने तो इसके लिए कहीं ना कहीं विराट कोहली भी उतने ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं जितने की नवीन उलख हैं और बाद में गौतम गंभीर भी हैं, क्योंकि नवीन और विराट के बीच में मसला चल रहा था, बाद में गौतम गंभीर की इसमें एंट्री होती है। लेकिन रजत शर्मा जी का ये कहना है कि गौतम गंभीर जो है एमपी बनने के बाद बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए हैं और इस वजह से वो किसी से भी कभी भी झगड़ा कर लेते हैं मैच के दौरान। कहीं ना कहीं देखिए, ये रजत शर्मा जी को बिल्कुल भी सूट नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि ये हम सब के आइडल हैं और मैं एज अ जर्नलिस्ट, एज अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, हमने बहुत सारी चीजें रजत शर्मा से सीखी है और ऐसे में रजत शर्मा ऐसे बीच आए और किसी एक पक्ष को सीधे तौर पर जिम्मेवार ठहरा दे, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वो टीवी एंकर हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और कहीं ना कहीं हमने भी बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखी है और जितने भी यहाँ भारत में जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं वो भी बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उन्हें अपना आइडल मानते हैं और ऐसे में उनका ये स्टेटमेंट बिल्कुल एक पक्ष को पकड़ के और किसी एक इंसान को सारे इंसिडेंट्स के लिए जिम्मेवार ठहरा देना, ये कहीं से भी जायज़ गाइज नज़र नहीं आता है। सीधे तौर पर रजत शर्मा ने ये कहा है कि इन सब के लिए गौतम गंभीर रिस्पॉन्सिबल हैं और वो जब भी एमपी बने हैं, जब से एमपी बने हैं वो बिल्कुल एरोगेंट हो गए हैं और कहीं ना कहीं ये सारी वो हदें पार कर देते हैं और इन सब के लिए वो जिम्मेवार हैं। हालांकि इसके बाद फिर ट्वीट आता है गौतम गंभीर का और गौतम गंभीर एक बार फिर गुस्साए हुए नजर आते हैं और वो रजत शर्मा को सीधे तौर पर भगोड़ा कह देते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के भी कभी हेड हुआ करते थे रजत शर्मा, बाद में उन्होंने 2019 में इस्तीफा दे दिया था। तो अपने ट्वीट में गौतम गंभीर ने यह कहा है कि जो भगोड़े हैं जिनका क्रिकेट से अब कोई नाता नहीं है वो भगोड़ों की अदालत चला रहे हैं। आप जानते होंगे कि उनका एक बहुत ही फेमस शो है, उसमें वो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को बुलाकर उनके इंटरव्यू करते हैं। उस टीवी शो के बारे में आप सब जानते होंगे। तो उस टीवी शो का हवाला देते हुए गौतम गंभीर बहुत ही गुस्साए हुए नजर आए और उन्होंने रजत शर्मा को भगोड़ा तक कर दिया और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे भगोड़े कलयुग में अदालत चला रहे हैं। तो सीधे तौर पर ये जो तनातनी है अब और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसमें अब रजत शर्मा जी की भी एंट्री हो गई है। हालांकि उन्हें इस विवाद में घुसने की जरूरत नहीं थी। वो सीधे तौर पर, हालांकि वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, मुझे उन्हें किसी सजेशन की जरूरत है नहीं और लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उन्होंने बीच में एंट्री की और बिल्कुल एक पक्ष को लेकर उन्होंने ये बात कह दी, उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होना था और अब इस झगड़े में, इस तू में ये इनका जो स्टेटमेंट है रजत शर्मा का, ये कहीं ना कहीं अब आग में घी डालने का काम करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक इंटेलेक्चुअल बयान भी दे सकते थे, इसके अलावा आप ना ही बयान देते तो ज़्यादा सही रहता, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें जो है आप फील्ड में थे नहीं, आप चश्मदीदों के बयान पर ही डिपेंडेंट होंगे। उसके अलावा अगर आप उनके भी स्टेटमेंट सुनते तो आप जो चश्मदीद हैं उनका स्टेटमेंट अगर आप सुना होता तो आप इस तरह के बयान नहीं देते। हालांकि आपने किसी निजी सोच पर आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया होगा, लेकिन रजत शर्मा जी को ये कहीं से भी ये सूट नहीं करता है कि आप किसी एक खिलाड़ी को किसी एक इंसिडेंट्स के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल कह दे, जिम्मेवार ठहरा दे। देखना होगा कि ये तनातनी कब तक चलने वाली है। हालांकि ये अभी ही ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, बट कहीं ना कहीं इसमें देखना होगा कि क्या कुछ अपडेट
होता है। इससे पहले भी आप जानते होंगे शाहिद अफरीदी ने गंद फैलाया था, हालांकि उन्हें कोई हक नहीं है इस पे आने के बीच बचाव करने की। हालांकि रजत शर्मा जी के स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, आपकी क्या राय है। बाकी जनाब लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को भी जरूर बजा दें ताकि जितने भी स्पोर्ट्स और क्रिकेट की खबरें हैं वो आपसे छूट न जाए। जरूर कमेंट करके हमें बताएं कि आपकी क्या राय है, क्या रजत शर्मा को इसमें भी स्टेटमेंट देना चाहिए था। आप क्या सोचते हैं जो बताएं। हम लौटेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स और क्रिकेट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आईपीएल चल रहा है और अब पॉइंट्स टेबल में काफ़ी ज़्यादा खलबली मचती हुई नजर आ रही है, तो क्या कुछ सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।